वहां पे पौलुस कहते, प्रभु ने कहा तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने रखी जाती है। मिस्सा बलिदान या पवित्र यूखरिस्त हमें शुद्ध करता है, चंगा करता है और हम में नया जीवन संचरित करता है। पवित्र यूखरिस्त हमारे लिए जीवन प्राप्त करने, चंगाई प्राप्त करने और शुद्धिकरण की सबसे बड़ी आराधना और प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। लूकस का समाचार अध्याय 24 उसके वाक्य 13 से 34 तक हम पढ़ते हैं। आपने बार बार सुना है, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों में से दो जन यरूशलेम छोड़कर कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? एमाउस गांव। अब यरूशलेम यहूदियों के लिए आशा का केंद्र है। आप जानते हैं, पूरे यहूदी समुदाय के लिए उनका एक ही मंदिर था। वो कहां था? यरूशलेम में। बाकी उनके प्रार्थनालय थे, प्रार्थना भवन थे, लेकिन एक ही मंदिर था, वो यरूशलेम में था। और यरूशलेम जब वे याद करते थे, यरूशलेम उनके हृदय में आशा उमड़ पड़ती थी। यरूशलेम उनके लिए आशा का केंद्र था। अब सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव की ओर जा रहे हैं। यीशु के मरने के बाद शिष्यों की हिम्मत टूट गई। शिष्यों की हिम्मत टूट गई, उनकी आशाओं पर पानी फिर गया और उन्होंने सोचा कि अब क्या होने वाला है। ये दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। सुसमाचार में लिखा हुआ है, उनके मुख मलिन थे, उनके चेहरे उतरे हुए थे, वे दुखी थे, वे आगे बढ़ रहे हैं मार्ग पर। सुसमाचार में बताता है, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वे कभी सोच नहीं सकते थे यीशु मसीह जो इतनी बुरी तरह से सताए गए, मार डाले गए, कभी जिंदा हो सकता है। हालांकि प्रभु ने बार बार उनको बताया था, लेकिन उनका अकल नहीं खुला था। यीशु उनके साथ हो लेते हैं। यीशु ने उनके दुख और दर्द को महसूस किया, उनसे पूछा, भाइयों आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? शिष्यों ने कहा, आप ही एक ऐसा व्यक्ति है जिनको नहीं मालूम यरूशलेम में क्या क्या घटित हुआ और यीशु के साथ जो जो घटित हुआ, उनके दुख भोग के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में। और अंत में उन्होंने कहा कि हमें सुनने को मिला, हमारी कुछ नारियों ने आकर कहा कि उनकी लाश भी उनके कब्र में नहीं है। तब वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको पुराने विधान से लेकर समझाते हुए बताया, नबियों के ग्रंथों से, कि क्या मसीह को दुख भोगना और मार डाला जाना और पुनर्जीवित होना नहीं है। जब वे ये वचन सुना रहे थे, उनको क्या हो रहा था? शिष्यों को क्या हो रहा था? किसी को याद है? शिष्यों को क्या हो रहा था? उनका हृदय उद्दीप्त हो रहा था। आगे हम पढ़ेंगे, वे बोलते हैं यीशु को पहचानने के बाद कि हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था। उनके हृदय में ऐसा लग रहा था, जब प्रभु वचन को समझा रहे थे, उनके हृदय में ऐसा लग रहा था कि आग लग रही है। उसके बाद एमाउस गांव पहुंच जाता है। यीशु आगे जाने के लिए अभिनय करते हैं। शिष्यों ने कहा, महोदय अंधेरा हो गया है, रास्ता खतरनाक है, आप हमारे साथ रह जाइए। यीशु उनके साथ रह जाते हैं। उन्होंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद खाने से पहले प्रभु यीशु ने उसी तरह रोटी उठाई जिस तरह अंतिम बयालू के समय रोटी उठाया था। आशीष की प्रार्थना पढ़ी, फिर याद कीजिए यूकरिस्ती आशीष की प्रार्थना पढ़ी। उसके बाद तोड़कर शिष्यों को दिया, शिष्यों ने खाया। यीशु ओझल हो गए। यीशु कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। खिलाते समय उनको खिला दिया। यीशु कहाँ चले गए? उनके अंदर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उनके अंदर चले गए और उन्होंने प्रभु यीशु के शरीर को फिर खाया। नतीजा क्या हुआ? किसी को याद है? नतीजा क्या है? तुरंत वे उठ खड़े हो जाते हैं। वही दो शिष्य जो यीशु को सलाह दी थी कि आप आगे ना बढ़ें क्योंकि खतरनाक रास्ता है, अंधेरा हो गया है, वही शिष्य हिम्मत बांधकर नए जोश के साथ
13 किलोमीटर पैदल चल के यरूशलेम पहुंच जाते हैं, ये बताने के लिए यीशु जिंदा है, हमने देखा है, हमने अनुभव किया है। क्या परिवर्तन! वाह! यह वास्तव में यूखरिस्त का परिणाम होना चाहिए।